पूजा घर में रखा लोटा पैसे को राख बना देता है। भूल कर भी ये गलतियां मत करना, वरना पूरा घर हो जाएगा कंगाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी ने भी अधिकांश लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल रखा हुआ जरूरी देखा होगा, और यदि यह एक लोटा जल सही विधि से न रखा जाए तो यही लोटा धीरे धीरे घर की धन संपदा और सुख शांति को कम करने लगता है। महाराज ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं। बहुत से लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनका परिणाम उन्हें महीनों या कई बार वर्षों बाद भुगतना पड़ता है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि घर में अचानक धन हानि होने लगती है, बिना कारण झगड़े बढ़ जाते हैं, किसी न किसी को बीमारी घेर लेती है, मानसिक तनाव बढ़ जाता है, या फिर बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। तो इन सब के पीछे कई बार पूजा घर की छोटी छोटी गलतियां जिम्मेदार होती हैं। इसीलिए महाराज आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा हुआ लोटा जल इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लोटा किस धातु का होना चाहिए और किस प्रकार उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि यह आपके घर के लिए वरदान बने, अभिशाप नहीं। अब महाराज बहुत से लोग पीतल का लोटा रखते हैं, कुछ लोग तांबे का और कुछ लोग स्टील का भी रखते हैं, लेकिन क्या हर धातु समान फल देती है? क्या हर घर में एक ही नियम लागू होता है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। महाराज कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, फिर भी हमारे घर में परेशानियां क्यों बनी रहती हैं? आखिर पूजा करने के बाद भी जीवन में सुख शांति क्यों नहीं आती है? तो महाराज आज हम इन्हीं सभी सवालों का उत्तर समझने वाले हैं। इसी के साथ महाराज पूजा घर में रखा दीपक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि दीपक तो बस जलाना होता है, चाहे वो तांबे का हो, पीतल का हो, स्टील का हो, लोहे का हो, कांसे का हो या फिर मिट्टी का हो। लेकिन महाराज कभी कभी गलत दीपक का चुनाव भी घर में बड़ी परेशानियों को जन्म दे सकता है। और केवल दीपक ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। क्या कच्चा कलावा सही होता है या रुई की बाती या फिर सूती धागा उपयोग करना चाहिए? अगर आपने इसमें गलती कर दी तो शास्त्रों के अनुसार पितृदोष, ग्रह दोष, कालसर्प दोष और यहाँ तक कि आर्थिक तंगी भी घर में प्रवेश कर सकती है। इसी के साथ महाराज बहुत से लोग एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या ये कार्य स्नान करने के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना सही है या नहीं? इसी के साथ महाराज माताओं और बहनों का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है? क्या उस समय दीपदान करना उचित होता है या नहीं? साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि जब हम मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो जल घर के अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर। और जो लोग फ्लैट में रहते हैं या किराए के घर में रहते हैं जहां कोई अलग आंगन या चौखट नहीं होती, उनके लिए ये नियम कैसे लागू होंगे? तो इस संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने